दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अफगानिस्तान में 20 साल तक युद्ध लड़ने के बाद आखिरकार अमेरिका की सेनाएं वापस अमेरिका लौटना शुरू हो गई हैं। शनिवार को अमेरिका और नेटो सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी का अंतिम चरण शुरू हुआ। ट्रंप प्रशासन में अफगान तालिबान शांति वार्ता के शुरू होते समय अफगानिस्तान से 1 मई तक सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी की समय सीमा रखी गई थी, लेकिन अब तक कोई समझौता न हो पाने के कारण बाइडेन प्रशासन ने समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि 1 मई से अफगानिस्तान में बचे 2,500 से 3,500 अमेरिकी सैनिक और 7,000 नेटो सैनिकों की वापसी शुरू हो जाएगी। अमेरिका की सेना ये निर्धारित कर रही है कि अमेरिका क्या वापस ले जाना चाहता है और अफगान सुरक्षा बलों को क्या देकर जाना है। रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार ने कोरोना को लेकर विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज किया। भारत सरकार द्वारा बनाए गए साइंटिफिक एडवाइजर्स के समूह में से 5 वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने भारत सरकार को तेजी से फैलने वाले नए वेरिएंट की जानकारी दी थी। इनमें से 4 वैज्ञानिकों ने बताया है कि चेतावनी के बावजूद सरकार ने कोरोना वायरस का कहर फैलने से रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। बिना मास्क पहने लाखों लोग कुंभ मेले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों में पहुंचे। साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसान जमा हुए। वैज्ञानिकों के समूह में से एक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि मार्च की शुरुआत में म्यूटेट हो चुके इंडियन SARS-CoV-2 की चेतावनी सीधे प्रधानमंत्री मोदी को दे दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस बारे में पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में म्यांमार से आंग सान सूची की रिहाई की मांग की है। साथ ही म्यांमार में जारी हिंसा को रोकने और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील वाली आसियान देशों की पहल का स्वागत किया। आसियान की 5 सूत्रीय सर्वसम्मति में कहा गया है कि म्यांमार में हिंसा तुरंत रोकी जाए और सभी दल संयम बरतेंगे। साथ ही म्यांमार की जनता के लिए सभी पक्ष बातचीत से शांतिपूर्ण समाधान की शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की शुक्रवार को म्यांमार को लेकर आयोजित हुई बैठक में भारत का रुख सामने आया। नासा का परसिवियरेंस रोवर इस समय मंगल के जजीरो क्रेटर की सतह पर खोज कर रहा है। इस बीच नासा के इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ने बहुत मुश्किल हालातों में अपनी पहली 4 उड़ानों में सफलता हासिल कर ली है। अब अगले चरण में इस रोटोक्राफ्ट को एक नया मिशन मिला है। अपनी पहली 4 उड़ानों में इंजेनिटी ने साबित किया कि मंगल ग्रह पर नियंत्रित उड़ान संभव है और अब ये अभियान के दूसरे चरण का काम शुरू करने जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने ब्रिटेन के एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारत के सबसे ताकतवर लोगों में से कुछ ने वैक्सीन सप्लाई को लेकर उनसे उग्रता से बात की और इसी दबाव की वजह से वो ब्रिटेन आ गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन कर रही है। इससे पहले आदार पूनावाला कह चुके हैं कि वो भारत के बाहर भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से संयुक्त प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें इजराइल के नागरिकों को भारत समेत 7 देशों की यात्रा पर बैन लगा दिया गया है। इससे पहले कोरोना के चलते अमेरिका और ब्रिटेन भी भारत यात्रा पर बैन लगा चुके हैं।